श्री भक्तमाल में द्वादश प्रधान भक्त, द्वादश प्रधान भक्तों में मनु शतरूपा, मनु शतरूपा का तप, त्याग, प्रेमा भक्ति, अनन्य शरणागति प्रभु के श्री चरणों की, इन सब का हमने मेरे दृष्टि से तो संक्षेप में ही सही, लेकिन हाँ, जैसे एक व्यंग की बात आपको बता देता हूँ। शिकागो में मेरे एक मित्र रहते हैं, तो उनको भी प्रतिदिन भक्तमाल कथा आधे घंटे में 5:30 बजे आरंभ होगी, ऐसा मैसेज उनको भी जाता है। उनसे बात की कभी काफ़ी समय हो गया था, तो उन्होंने मैसेज किया मुझे, कहते भाई ये तेरी कथा बढ़ती ही जा रही है, ये कब समाप्त होगी। तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा देखिए ये तो अभी चल रही है और भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जब तक चलेगी चलेगी, तो कब खत्म हो रही है ये तो मैं नहीं जानता। और मेरे मन में ऐसे आया कि हो सकता है प्रतिदिन ये मैसेज जाता है, उसके चलते, संदेश के चलते उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, शायद कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो। तो मैंने कहा मैं तुम्हें निकाल देता हूँ, आप तुझे हर रोज ये नोटिफिकेशन संदेश नहीं जाएगा। बोला नहीं नहीं, मैंने भी 2 बार कथा का श्रवण किया है, तो लेट द मैसेजेस कमिंग। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको पहले निकालने का श्रम किया, फिर बाद में अपने मित्र को फिर से इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया ताकि उसे प्रतिदिन संदेश पहुंचता रहे। कहने का अभिप्राय कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता अपने वश में नहीं है। क्या कहते हैं, कब तक कहते हैं, प्रभु क्या कहलवाना चाहते हैं, गुरुदेव क्या निर्देश देते हैं, वो किस प्रकार से हमारे परम कल्याण का कौन सा मार्ग खोलना चाहते हैं, ये हम जैसे तुच्छ मनुष्य नहीं जान सकते। तुच्छ को क्यों कहा? क्योंकि बुद्धि की गति नहीं है वहां तक, अशुद्धता के कारण, और कोई बात नहीं। तो चलिए, प्रभु की असीम अनुकंपा है कि सत्संग कर रहे हैं, जब तक होगा करेंगे, जब तक उनका निर्देश होगा, जब तक उनकी आज्ञा होगी, जब तक दैव सहयोगी रहेगा, तब तक सत्संग चलेगा। हाँ, तो मेरी दृष्टि से तो बात ये रख रहा था आपके सामने कि बहुत संक्षेप में हमने मनु शतरूपा जी के तप का, त्याग का, वानप्रस्थ का और उनके प्रभु प्रेम का हमने श्रवण किया, मनन चिंतन किया। कल बात चली थी दैन्यता की। दीन भाव होना चाहिए भक्त में कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस प्रकार से होना चाहिए। और उसके चलते मैंने एक बात आपको ये कह दी कल कि दीन भाव तो केवल प्रभु के सामने ही, अपने इष्ट के सामने ही प्रकट करने वाली परम गोपनीय बात है, परम गोपनीय भाव है हमारा दीनता का। जगत में प्रदर्शित करने के लिए दैन्य का भाव मेरी दृष्टि से उचित नहीं। फिर मन में ये आया कि किसी को ये ना लगे कि मैं अपने मन से ही ये बात बना के बताए जा रहा हूं, इसका कोई तर्क है, इसका कोई शास्त्र उक्ति है इसके लिए। तो तुलसीदास जी की शरण ली। तुलसीदास जी कभी भी अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को, उनके जो श्रोता हैं, उनके जो वचन पढ़ने वाले हैं, उनको कभी भी निराश नहीं करते। बड़े कौतुकी संत हैं और बड़े दयालु भी। तो तुलसीदास जी के प्रति मेरी श्रद्धा कैसे हुई नहीं हुई वो भी आपके सामने 1 मिनट में रखूंगा, परंतु उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तुलसीदास जी ने इस बात का समर्थन कैसे किया कि जो दैन्यता है उसका जगत में औरों के सामने प्रदर्शन करने वाली ये कोई भाव नहीं है, ये परम गोपनीय वस्तु है। ये आपके सामने रख रहा हूं। आप सब जानते ही हैं कि भक्तिमती भामिनी जिनको कहा श्री राम ने, माता शबरी, उनको नवता भक्ति का उपदेश भगवान राम ने दिया। जब पंपासर के जाने से पहले उन्होंने शबरी जी के आश्रम में, जो कि उनके गुरु का आश्रम था, मतंग महर्षि का आश्रम था, उनकी
आश्रम में ही शबरी रुकी रहीं, ये सोच करके कि प्रभु राम आएंगे और उनको दर्शन प्राप्त होंगे। वैसे तो वो भी अपने गुरु के साथ ही परम धाम को चले जाना चाहती थीं, लेकिन मतंग ऋषि के गुरु के वचनों को सुनकर वो वहां पर रुकी रहीं। वहां पर वो अपनी साधना करती रहीं, ऋषि के आश्रम में ही अकेली। और प्रभु श्री राम जब आए तो उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। ये नवधा भक्ति जो है श्री रामचरितमानस में जो हम पाते हैं, ये नवधा भक्ति जो और जो पढ़ते हैं हम श्रीमद् भागवत में, इसमें हाँ ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा अंतर लगता है। चलिए उसमें अंतर है या नहीं है वो बात की बात है, वो और विषय हो जाएगा तो उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस नवधा भक्ति की बात मैं अभी कर रहा हूँ, ये श्री रामचरितमानस की नवधा भक्ति है, ना कि श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम वो नहीं। तो नवधा भक्ति में से जो नवम भक्ति है जो बताई श्री राम जी ने माता शबरी को, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवमी भक्ति बताई, 8 बता चुके हैं, नवमी का ही केवल आज चर्चा करूंगा। नवम सरल सब सनशीलहीना, सरलता हो स्वभाव में, सरलता हो स्वभाव में। स्वभाव सरल कैसे होता है जी? बस वही बात जो सोचें वही कहें और वही करें तो सरलता है, और कहें कुछ सोचें कुछ और करें कुछ तो वो सरलता नहीं है। सरलता का ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक बार पहले भी ये चर्चा हुई है लेकिन बहुत समय हो गया तो शायद आपको ध्यान ना रहा हो या आपने वो कथा ना सुनी हो। जो कहते हैं, जो करते हैं और जो सोचते हैं, अगर उसमें समानता है तो सरलता है। और कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं तो सरलता नहीं है, फिर वहां कपट का भाव आ जाता है। और ये नहीं है कि ये ऑल और नन प्रिंसिपल है, या पूर्ण रूप से हम सरल हैं या तो केवल कपटी हैं। ग्रेडेशन है इसमें भी। आप 80% सरल हो सकते हो, 90% भी हो सकते हो, 100% भी हो सकते हो, 10% भी हो सकते हो। तो अपने अंदर अपने जीवन में सरलता का भाव अपनाना हो तो जो कहें वही सोचें और वही करें, इतनी सी बात। तो यहाँ क्या कहते हैं, नवम भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना। एक तो सरलता हो और सबके साथ छलहीन व्यवहार हो, छल ना हो किसी के साथ। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मन में मेरा भरोसा हो और ना हृदय में हर्ष हो ना दीनता, ना हर्ष हो ना दीनता। नवम भक्ति बता दी यहाँ पर। और ये जो नवम भक्ति बताई है वो क्यों, कौन सी भक्ति बताई है? अकेले कमरे में बैठ के करने वाली भक्ति है क्या? सुबह शाम ध्यान में बैठकर जप करने वाली भक्ति नहीं। यहाँ जो भक्ति बता रहे हैं, सरल सब सन छल हीना, और आगे कह रहे हैं मम भरोसे ही हर्ष न दीना। यहाँ बता रहे हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ एक भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए। नवम भक्ति में प्रभु श्री राम से ये कहलवा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो यहाँ पर जो हमारी पब्लिक डीलिंग है वो कैसी होनी चाहिए वो बता रहे हैं। पब्लिक डीलिंग, ज्यादातर हम क्या सोचते हैं कि भक्ति तो जी अंतरंग ये है संबंध प्रभु का और भक्त का, इसमें दुनिया का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो बात भी ठीक है अपने जगह पर, लेकिन एक भक्त भी तो जीता है, शरीरधारी है, इसी संसार में रहता है। संसार में रहेगा तो संसार से व्यवहार तो करना पड़ेगा। संसार में रह के संसार से व्यवहार ना हो तो ये तो संभव नहीं। व्यवहार कम करना चाहिए, ये ठीक है। भक्ति का सिद्धांत है कि संसारिक प्रपंच में ज्यादा भक्त को नहीं फंसना चाहिए, संसारिक प्रपंच में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए, ये बात सत्य है। लेकिन संसारिक व्यवहार पूर्णतः समाप्त हो जाए ये तो किसी किसी परम भक्त के लिए, जीवन मुक्त अवस्था के संत के लिए ही संभव है। तो
जब तक संसार का भान बना हुआ है तब तक संसार से व्यवहार होगा ही। कम कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। और अगर व्यवहार करता है भक्त, तो भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सरल हो, सबके साथ छलहीन व्यवहार हो। और ये तो पब्लिक डीलिंग। और मेंटल स्टेट कैसी होनी चाहिए, मनस्थिति कैसी होनी चाहिए? मम भरोसे ही हर्ष ना दीना, मेरा भरोसा हो। मेरा मतलब प्रभु राम कह रहे हैं मेरा भरोसा। तो प्रभु राम का, प्रभु का अपने इष्ट देव का भरोसा हो। जो भी इष्ट देव हैं आप, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, पार्वती, काली, दुर्गा, जो भी हैं आपके इष्ट देव, उस इष्ट देव का आपको भरोसा हो हृदय में, और ना हर्ष हो ना दीनता हो। पब्लिक डीलिंग में मन भी तो जाएगा। संसार से व्यवहार करेंगे तो मन से ही व्यवहार करेंगे, तो उस वक्त मनस्थिति कैसी होनी चाहिए? भरोसा किसका हो? संसार का ना हो। जिससे व्यवहार हो रहा है उसका भरोसा ना हो। व्यवहार करें संसार के साथ, जितना कम हो उतना उचित, लेकिन जितना करना पड़े उतना करें। सरल व्यवहार करें, सरल रहें, छल ना करें किसी के साथ। और भरोसा किसका रखें? इष्ट देव का। इष्ट देव का भरोसा रखें। और मन में क्या हो? इष्ट देव के भरोसे के साथ साथ, भरोसा मतलब अनन्य भक्ति, उसी का ही आश्रय है। कहने के तो हम कह देते हैं कि उसी का ही, प्रभु का ही आश्रय है। कहने में तो हाँ बहुत कुछ कह देते हैं हम लोग, तो वो अलग बात है। लेकिन चलिए, हाँ, एक बार प्रसंगवश एक बात याद आ गई तो बता देता हूँ आपको। एक बार विदेश में मैं यात्रा कर रहा था, तो अब ऐसा वेश बना के जाते हैं कहीं, तो लोगों को थोड़ा उत्सुकता तो होती है कि ये व्यक्ति कौन है, ये कैसी वेशभूषा है, कहाँ का है। तो जिन लोगों को तो भारतीय सनातन धर्म का थोड़ा ज्ञान है वो तो पहचान जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या, बहुत लोग हैं आज भी संसार में जिनको भारतीय जीवन पद्धति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और मेरा प्रयास यही रहता है कि उन स्थानों पर यथासंभव जाया जाए और उन लोगों को भारतीय सनातन परंपरा से अवगत कराया जाए जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे ही किसी एक स्थान विशेष से मैं दूसरे स्थान विशेष जा रहा था, और यात्रा करते करते मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे। तो वो, उस क्षेत्र में तो लोग वैसे इंग्लिश बोलते नहीं हैं, लेकिन ये व्यक्ति विदेशों में इन्होंने कार्यरत थे तो ये इंग्लिश जानते थे। तो मेरे से पूछने लगे कि व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो? क्योंकि समझ नहीं पा रहे थे कि ये व्यक्ति का ये हुलिया ऐसा है, ये क्या है। कुछ उनके मन में बहुत सी भ्रांतियां और बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। तो मुझसे पूछते हैं व्हाट डू यू डू, कि आप करते क्या हो? मैंने उनको कहा कि मैं तो इस संसार का सबसे आसान काम करता हूँ। आई डू द सिंपलेस्ट एंड द ईजिएस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड। कहते वो क्या? मैंने कहा दूसरों को ये बताना है कि उनको क्या करना चाहिए, तो ये मेरा काम है। तो वो भी सुन के हंसने लगे। कहने का अभिप्राय कि कहने को तो हम बहुत कुछ कह देते हैं कि हाँ केवल प्रभु का ही आसरा है, लेकिन मन में भरोसा प्रभु का ही है केवल नहीं, बहुत चीज़ों का भरोसा रहता है। परिवार का, बूढ़े हो जाएंगे तो कौन देखेगा, बीमार हो जाएंगे तो कौन पूछेगा नहीं। तब ये मन में नहीं आता कि हाँ, वैसे कह देते हैं कि ईश्वर का भरोसा है, लेकिन फिर मन में आता कि हो सकता है हमारे बच्चे पूछें, बच्चे अच्छे निकलें तो हमें पूछें, हमारा बुढ़ापे का सहारा बने, या और कोई अपना भाई बंधु मित्र इत्यादि हम किसी के लिए करें तो वो हमारे लिए करें। इस प्रकार के मन में हमारे कई प्रकार की बातें, प्रपंच चलते रहते हैं। लेकिन कहने को हम क्या कह देते हैं? प्रभु का ही आसरा है जी, प्रभु का ही आसरा है जी। कहने में सरल है। चलिए, तो ये हो जाता है, छल भी हो जाता है, ऐसा कह दें, लेकिन मन में भरोसा हो, और वस्तुओं का, व्यक्तियों का, अपने धन का भरोसा रहता है कई लोगों को बहुत, कि बहुत धन है तो कोई कष्ट नहीं, हम आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं इत्यादि। भरोसा हो मन में किसका? अपने इष्ट देव का। और
ना हर्ष हो ना दीनता हो। दीनता की बात रख रहा हूं आपके सामने। उसके चलते मानस की नवधा भक्ति की ये जो नवम भक्ति बताई वो आपके सामने रखी। तुलसीदास जी ने यहाँ क्या कह दिया, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। ठीक है, ये बात हो गई अरण्यकांड की। अरण्यकांड में मिलती हैं शबरी माता, तो उसके उपरांत लंका कांड के बाद फिर उत्तरकांड, उत्तरकांड के अंत में, रामायण के बिल्कुल अंत में क्या कहते हैं तुलसीदास जी, वो भी सुन ले जरा। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मनी हरहु विषम भव भीर। अब क्या कह रहे हैं, मेरे जैसा दीन कोई नहीं है और रघुवीर तुम्हारे जैसा दीनों का हितैषी कोई नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अब ये बात कह दी, पहले कह दिया नवधा भक्ति में, पहले भगवान राम से कहलवा दिया कि मन में ना हर्ष हो, ना दैन्य भाव हो, ना दीनता हो, ना हर्ष हो, और मेरा भरोसा हो। अब कह दिया क्या, मेरे जैसा दीन कोई नहीं और तुम्हारे जैसा रघुवीर दीनों का हितैषी कोई नहीं। तो विरोधाभास लगता है ना यहाँ पे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। पहले कह के तुलसीदास जी भूल गए क्या, उन्होंने पहले क्या लिखा था रामायण में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो लिख के भूल नहीं गए, और इसलिए ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ और लिख दिया और अंत में कुछ और लिख दिया रामायण के। बात समझने की ये है, जब वो नवधा भक्ति की नवम भक्ति की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो व्यवहार है संसार के साथ कैसा होना चाहिए, एक भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए। वहां पे दीनता को मना कर रहे हैं, वो न हर्ष न दीना, दीनता का निषेध कर दिया वहां पर। दीनता कहाँ दिखा रहे हैं, वो रघुवीर के सामने, अपने इष्ट देव के सामने। इष्ट देव के सामने क्या कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, मेरे जैसा दीन ही कोई नहीं है। देखिए, पहले कहते हैं हर्ष ना हो, दीन ना हो, दीनता का भाव ना हो संसार के व्यवहार के लिए, परंतु जब इष्ट देव से बात करें, अपने परम प्रभु से बात करें, वार्तालाप करें, प्रार्थना करें, तो यही समझें कि मेरे जैसा दीन तो कोई है ही नहीं, और हे प्रभु तुम्हारे जैसा दीनों का हितैषी कोई है ही नहीं। तो दैन्यता का भाव, ये बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि कल मैंने ये कह दिया था कि दीनता का भाव इस जगत में प्रदर्शन के लिए नहीं है। दीनता का भाव परम गोपनीय भाव है भक्त के लिए, और वो केवल और केवल अपने इष्ट देव के सामने ही उसे प्रकट करना उचित है, मेरी दृष्टि में भी, और जहाँ तक मेरी समझ काम करती है तुलसीदास जी की दृष्टि में भी। उसके लिए आपको दो उक्ति दे दी गई नवधा भक्ति से, और उत्तरकांड के उत्तर में अंत में जो उन्होंने कहा, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। तो दैन्यता का भाव हो, प्रदर्शन ना हो। जब व्यवहार करें तो ना दीनता हो, ना हर्ष हो, भरोसा हो, बस किसका, अपने इष्ट देव का अनन्य गति को स्वीकार करें। और हम देखते हैं कि मनु और शत्रुपा जी ने भी उस अनन्य गति को स्वीकार कर रखा है। अब दीनता की बात चली है तो एक दो बातें और रख दें। एक श्लोक प्रचलित है, काफी सदियों से प्रचलित है, कहां से आया हम नहीं जानते, लेकिन प्रचलित है। भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय भी वो प्रचलित था और आज भी वो सुनने को मिल जाता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कहाँ से उस श्लोक कहाँ से आया, इसका मुझे तो पता नहीं चला। किसी को पता हो तो अवश्य मुझे बताए। श्लोक ये है, पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभवः, त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हरः। पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा
पाप संभव त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर। इसको कई बार दीनता के भाव में लिया जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? मैं पाप हूँ, मैं पाप कर्म करने वाला हूँ, मैं पापात्मा हूँ, पाप से मेरी उत्पत्ति हुई है, और आप सब पाप हरने वाले पार्वतीनाथ शंकर भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। क्या कहता है प्रार्थना करने वाला? इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? मैं पाप हूँ, पाप कर्म करता हूँ, मैं पापात्मा हूँ, और पाप से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। पाप से उत्पत्ति हुई है, पापात्मा हूँ, पाप कर्म ही करता हूँ, मैं पाप ही हूँ। तो अपने सब संबंधी, सब संबंध, अपना अस्तित्व पाप बता दिया इस श्लोक में। और लोग सोचते हैं कि दीनता का भाव है। दीनता का भाव है कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं, हाँ, अपने आप को गालियां देना दीनता का भाव है क्या? चलिए, यहाँ पर एक प्रसंग है भगवत्पाद शंकराचार्य जी का ही। ये ज्योतिर्मठ, जैसे कि जोशी मठ कहा जाता है आजकल, वहाँ का प्रसंग बताया जाता है। हमने गुरुमुख से सुना है कि वहाँ पर मंदिर में कोई आए और उन्होंने भगवान के आगे, हाँ, नतमस्तक हुए, प्रणाम किया। प्रणाम करने के साथ ही ये श्लोक बोल दिया, क्या? पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पार्वतीनाथ सर्व पापो हर हर। और ये श्लोक, बड़े कोई अच्छे विद्वान थे वो, नाम मैं नहीं जानता। तो वहाँ पर मंदिर में प्रणाम करके ये श्लोक कहने के पश्चात उन्होंने कहा कि हमें भगवत्पाद शंकराचार्य जी से मिलना है, हम उनके दर्शनों के अभिलाषी हैं। तो शंकराचार्य जी तो वहाँ बैठकर सुन रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है, ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य जी ने उनकी सेवा में जो भी उपस्थित थे उनसे कह दिया कि उनसे कहिए कि मैं पापात्मा से मिलने का इच्छुक नहीं हूँ। अब इतनी बात कह दी सेवक ने तो उनको बहुत गुस्सा आया कि वो कैसे जान लिए कि मैं पापात्मा हूँ। गुस्सा आ गया, एकदम से आग बबूले हो गए कि मुझे पापात्मा कह दिया। तो शंकराचार्य जी ने फिर संदेश भिजवा दिया कि अभी आप ही तो कह रहे थे मंदिर में कि मैं पापात्मा हूँ, पाप से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं पाप ही हूँ और पाप से ही पाप कर्म ही करने वाला हूँ। तो उनको थोड़ी फिर ग्लानि हुई। तो बात ये, कहने को तो हम कह देते हैं, प्रभु के सामने भी जाकर कह देंगे, मंदिर में जाके कह देंगे, लेकिन अगर कोई हमें पापी कह दे, दुराचारी कह दे, तो फिर क्या होगा? आग बबूला हो जाएंगे। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे पापी कहता है, मुझे पापात्मा कहता है। भैया आपने खुद ही कहा था। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन तुम कौन होते हो कहने वाले? अरे तुम कौन होते हो कहने वाली, ऐसा मन में भाव आ गया तो फिर दीनता कहाँ गई भाई? दीनता कहाँ गई? दीनता तो नहीं रही। फिर सौम्य कहाँ रहा स्वभाव का? भक्त का स्वभाव तुम कौन होते हो कहने वाले, ऐसा स्वभाव भक्त का होना नहीं चाहिए। तो बात ये है, इस पे और भी बोल सकता हूँ, लेकिन केवल इतना कहूँगा कि अगर हम सही में प्रभु के सन्मुख हो जाते हैं तो पाप टिकते नहीं हैं। सही में अगर प्रभु के सन्मुख हो जाएंगे, श्री राम ने खुद कहा सुंदर कांड में, क्या कहा? सन्मुख होई जीव में सभी, जन्म कोटि अग नासी तभी। तो कोटि कोटि जो अग हैं, महापाप हैं, जन्मों जन्मांतरों के, वो सब नाश हो जाते हैं। और अपने आप को पाप से उत्पन्न, पाप संभव कहना, ये दीनता नहीं, ये तो अपने पूर्वजों का तिरस्कार है, पितरों का तिरस्कार है, अपने कुल का तिरस्कार है और अपने गोत्र का तिरस्कार है। तो थोड़ा विचार करें कि दीनता का भाव कहाँ, किस प्रकार अपनाना चाहिए, और दीनता के नाम पर हम आडंबर ना अपना लें। कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि दीनता का कंपटीशन हो रहा है।
दीनता का भी कंपटीशन होता है। अच्छा, कैसे प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है दीनता का? जी, लोग ये निश्चित करना चाहते हैं दूसरों के सामने कि मैं सबसे अधिक दीन हूँ, और ऐसा मन में भाव आ जाता है कि ये व्यक्ति मेरे से ज़्यादा दीन कैसे हो गया, मैं तो सबसे दीन हूँ। दीनता की प्रतिस्पर्धा हो रही है। प्रतिस्पर्धा और दीनता क्या दोनों साथ में टिक सकते हैं? लेकिन नहीं, सब हो रहा है आडंबर के नाम पर, भक्ति के नाम पर आडंबर हो रहा है और दीनता के नाम पर आडंबर हो रहा है। मैं तो केवल संकेत मात्र करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ये दूसरों की दोष देखने की बात नहीं है। इसकी चर्चा, दोष की चर्चा इसीलिए की जाती है कि वो दोष हम कभी अपना अंतर में ग्रहण ना कर लें, भक्ति के स्वरूप को समझें और भक्ति के स्वरूप पर भक्ति के नाम पर कुछ ऐसा ना अपना लें जिसका कि भक्ति से कोई भी लेना देना ना हो। केवल इस भाव से ये बात की जाती है, किसी की निंदा की दृष्टि से, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा की दृष्टि से ये बात नहीं कही जाती। तो समझें कि दीन है, प्रभु के सामने प्रार्थना करें, लेकिन ये कहें कि मैं पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ और ये सोचें कि मैं सबसे ज़्यादा दीन हूँ और मेरे से ज़्यादा दीन कोई है नहीं, तो ये तो आडंबर है। और यहाँ पर हमने देखी मनु जी की दीनता, कैसे दीनता दिखाई उन्होंने। प्रभु सामने खड़े हैं, पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझे महादानी समझो और जो भी तुम्हारे मन में हो वह मेरे से मांग लो, मैं अति प्रसन्न हूँ तुम पर, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी उनसे कहा ना जाए कि क्या चाहिए। अंत में उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया? यही, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव, चाहूं तुम्ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे दानी शिरोमणि, तुमसे मैं सत्य कहता हूँ, तुम प्रभु हो, प्रभु से क्या छुपाना। वैसे भी तुम हृदय की जानते हो मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ही समान पुत्र चाहता हूँ, तुम्हारे ही समान पुत्र चाहता हूँ। चलिए, प्रभु के समान पुत्र चाहते हैं। अब आगे प्रभु क्या कहते हैं? देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले, आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। कहते हैं कि मैं अपने समान खोजने कहाँ जाऊं। ये नहीं कहा मेरे समान और कोई है क्या, नहीं। क्यों नहीं कहा कि मेरे समान कोई है ही नहीं? कह सकते हैं, सत्य बात है, लेकिन प्रेम का भाव है। प्रेम के भाव में जो प्रभु की जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, वो थोड़ा गौण हो जाता है। ऐश्वर्य का भाव थोड़ा सा गौण हो तो ही प्रेम का भाव प्रफुल्लित होता है। कैसे? आप ऐसा समझ लें कि इस संसार का भी स्वामी और सेवक का भी संबंध हो, और अगर जो सेवक है स्वामी को अत्यंत महान समझे तो उससे दूरी बनी रहती है, प्रेम का भाव नहीं बनता। स्वामी सेवक का भाव हो और भी किसी भी प्रकार का संबंध हो, जिसको हम बहुत महान मानते हैं, बहुत उच्च मानते हैं, और जिसके बारे में हम सोचते हैं कि महान ऐश्वर्यशाली है, महान शक्तिशाली है, महान वैभवशाली है, उसके प्रति हमारा थोड़ा सा संकोच का स्वभाव होगा। और उस संकोच के चलते, उस भाव के चलते क्या होगा? प्रेम का जो प्राकट्य है वो पूर्ण रूप से नहीं होगा। अब यहाँ पर तो प्रेम का ही वार्तालाप हो रहा है मनुष्य शत्रुपा और भगवान के बीच में। तो उन्होंने तो कह दिया कि मैं तुम्हारे ही समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा, नहीं नहीं, मेरे समान तो मैं ही हूँ, मेरे से ऐसा कौन है। नहीं, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, अपने समान मैं खोजने कहाँ जाऊं, अपने समान मैं खोजने
कहाँ जाऊं, इसलिए क्या करूंगा, नृपतव तने होग मैं आई, मैं तुम्हारा पुत्र होके आ जाऊंगा, खुद ही आ जाऊंगा, अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊं, ये कह दिया। तो प्रेम का भाव है, इसलिए कह दिया अपने समान में कहाँ ढूंढने जाऊं। क्या ढूंढने वाली क्या बात है, यहाँ पर कहाँ जाएंगे ढूंढने, ये इसका अगर आप तात्विक विश्लेषण करेंगे तो बात पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रेम की दृष्टि से देखेंगे, भक्त की दृष्टि से देखेंगे तो बात पूरी पूरी पल्ले पड़ जाएगी। अपने ऐश्वर्य को गौण रखते हुए कहते हैं कि मैं अपने समान कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र होके आ जाऊंगा। आगे सतरूपा जी बोलती हैं क्या, सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु ने देखा कि शत्रुपा जी भी हाथ जोड़े खड़ी हैं सामने, देख के क्या कहते हैं, देवी जो तुम्हारी रुचि हो वो वर मांग लो। शत्रुपा जी क्या कहती हैं कि जो राजा ने मांगा, मनु जी ने मांगा, वो मुझे बहुत प्रिय लगा। क्या कि आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो, आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो, ये जो वर मांगा है वो मुझे, हे कृपा निधान, वो बहुत अच्छा लगा। यहां पर शत्रुपा जी भी दैन्य भाव को प्रस्तुत कर रही हैं। प्रभु परंतु सुठी होत डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। कहते बहुत डिठाई हो रही है। डिठाई क्या हो रही है कि आपको हम पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। किसको? उस सच्चिदानंद परम चैतन्य घन को। सच्चिदानंद परम चैतन्य घन को हम क्या करना चाहते हैं? पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ी डिठाई हो रही है। डिठाई क्यों हो रही है? कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जो सृष्टि करता है, जिससे सबका उद्गम है, जिससे सब उत्पन्न हो रहा है, उसको कह रहे हैं कि आप हमारे पुत्र बन जाओ। ये डिठाई हो रही है। लेकिन साथ ही साथ शत्रुपा जी ये भी कहते हैं कि आपको भक्तों की डिठाई अच्छी लगती है। भक्त प्रेम पूर्वक कुछ याचना करते हैं, मांग करते हैं, तो वो जो डिठाई होती है वो आपको अच्छी लगती है। इसलिए डिठाई हो तो रही है, लेकिन आप इसको अच्छा ही मानेंगे। सकाम भक्ति नहीं है ये, फिर से एक बार मैं बोल दूं, यहाँ पर निष्काम भक्ति है। मांग भी रहे हैं और फिर भी निष्काम है। इस परम गोपनीय भाव को समझने की चेष्टा करें। कह रहे हैं कि आप हमारे पुत्र रूप में आ जाएं, मांग रहे हैं। आपको लगेगा कि कामना है और इसलिए ये सकाम भक्ति है, परंतु ये सकाम भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कल बताइएगा कि प्रभु विषयक जो लालसा है, प्रभु विषयक जो कामना है, वो कामना है कि नहीं है, और क्यों नहीं, क्यों है और क्यों नहीं है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ सबसे फिर कि दीनता के बारे में जो विचार आज आपके समक्ष रखे गए, आप उसका थोड़ा मनन चिंतन करें और देखें कि क्या हमने भक्ति के नाम पर, दीनता के नाम पर किसी प्रकार के आडंबर को तो नहीं अपना लिया। थोड़ा विचार करें और अपने भक्ति के जो भाव हैं उनका यथासंभव हम सब परिमार्जन करें। प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। हरि ओम तत्सत्।